अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं सोनिया और यतीम की वीडियो के हवाले से। क्योंकि आप लोग इतने दिनों से कह रहे थे कि सोनिया और यतीम के लिए वीडियो बनाए। सोनिया के नाना जान और यतीम के दादा जान सख्त बीमार है, उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो आप लोगों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जनाब, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बरादरी है, जल्ले आराई वाली बरादरी, ये जानवरों की, कुत्तों की, बिल्लों की और क्या कहते हैं परिंदों की, इन चीज़ों की मिसालें देते हैं। इंसानों की मिसालें ये लोग नहीं देते। कुछ 1-1.5 महीना पहले आप लोगों को याद होगा कि यतीम ने कबूतरी की मिसाल दी थी कि कबूतरी थी या पता नहीं कबूतर था वो कबूतरी तो मैं ही कहती हूँ ना, जो भी था बहरहाल वो रोज़ाना जो है उड़ जाता था या उड़ जाती थी, फिर मैं लेके आता था, फिर उड़ जाती थी, फिर मैं लेके आता था। फिर एक दिन मेरे जो बाबा जान हैं उन्होंने मुझे समझाया था कि बेटा ये कबूतरी तुम्हारे लायक ही नहीं है, इसको छोड़ दो, दफ़ा करो, हम और ले लेंगे। मतलब इस तरह तो नहीं था, बहरहाल वो स्टोरी आप लोगों को याद होगी। मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता रही हूँ तो इसलिए ख़ुद से अल्फाज ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो मैंने काफ़ी दिन हो गए वो देखा था, तो अभी तक लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो मुझे बातें याद नहीं है। बहरहाल इसी तरह की कोई स्टोरी थी और इस स्टोरी का मतलब क्या था, मकसद क्या था, वो भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। इशारा किसकी तरफ था? अपनी वाइफ सोनिया की तरफ। और कल भी बिल्कुल इसी तरह की बातें की गई हैं टटीरी जो एक परिंदा होता है उसके हवाले से, जिसका जिस्म बड़ा होता है और टांगें पतली पतली होती हैं, जो आसमान की तरफ पाँव करके इसलिए सोती है कि कहीं आसमान नीचे ना गिर जाए, या वो ये समझती है कि मैंने आसमान अपनी इन टांगों पे उठाया हुआ है, ये जो पतली पतली हैं। और यतीम ये कहता है कि सोनिया भी बिल्कुल इसी परिंदे की तरह है, यानी कि वो ये समझती है कि पूरा जल्ला अराई, पूरे जल्ले वाले लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब उसी के सहारे पे चल रहे हैं। और टटीरी की एक और ख़ासियत जो बताई प्रोफेसर यतीम साहब ने कि टटीरी बोलती बहुत ज़्यादा है और टटीरी की बातों का कोई मकसद नहीं होता, बस फालतू में बोलती जाती है सारा दिन, उसका काम यही होता है बोलना। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप दोनों जो हो वही परिंदा हो, आप दोनों ही यही सोच रखते हो कि ये पूरा जल्ला अराई हमारे पैरों पे खड़ा हुआ है। आप दोनों ही अपने आप को तोप खान समझते हो और आप दोनों ही सिर्फ बोलना जानते हो, वो भी एक दूसरे के ख़िलाफ़। बस आप दोनों का यही काम है। पिछले तकरीबन 2 से 3 महीने से आप लोगों का यही काम है मुसलसल। आप दोनों ही अपने आप को अवर स्मार्ट समझते हो और बाकी जितने लोग हैं, बाकी जितने आपके गाइज़ो सिस्टरों व्यूवर्स जो भी हैं, उन सबको आप दोनों ही बेवकूफ़ समझते हो और बेवकूफ़ बना के आप लोगों ने रखा हुआ है। सोनिया जब तक यतीम के घर में थी, सोनिया के पास मतलब सोनिया के माँ बाप के पास क्या था उस टाइम तक, आप लोग ज़रा थोड़ा पीछे अगर जाके देखें उनकी वीडियोस में तो इनके पास क्या था। जब से ये ड्रामा शुरू हुआ तकरीबन 3 महीने हो गए हैं जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है, अब जाके आप ज़रा सोनिया का घर देखें और पिछली वीडियोस में जाके ज़रा आप सोनिया का घर देखें। क्या सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब और टिकटॉक की, हालांकि टिकटॉक की तो वैसे भी कमाई बंद होगी, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रही हूँ कि थोड़ी बहुत टिकटॉक की कमाई इस घर पे लगाई गई है। आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग क्या समझते हो? क्या टटीरी की तरह बोलने वाली सोनिया ने ये सब कुछ सिर्फ बोल बोल के और टिकटॉक पे डांस कर कर के हासिल किया है? खुद सोचें, टटीरी की तरह सिर्फ बोलने पे आईफोन 15 प्रो भी उसने ले लिया, घर भी बन गया, अभी बन भी रहा है, एसी भी आ गया और सोलर पैनल भी लग गया। इसके अलावा जानवरों के चारा काटने के लिए कोई मशीन भी आई थी, वो भी इन्हीं दिनों में आई है ना। सारी चीज़ें इन्हीं दिनों में इनके घर में आ रही हैं
पैसा कहाँ से आ रहा है। इन जले वाले जाहिल तरीन लोगों के लिए कोई इंसान की जो ज़ाती ज़िंदगी होती है वो मायने नहीं रखती, और ना ही इनकी कोई इज़्ज़त नफ्स है। इनकी कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है। ये इंतहाई ज़लील होना जानते भी हैं और दूसरों को करना भी जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये ज़लील होना क्यों चाहते हैं। इसलिए ज़लील होना चाहते हैं कि हम ज़लील होंगे, हमारी कोई बातें निकल के आएंगी। अब आप ख़ुद सोचें कि सोनिया ने अपने शौहर की पर्सनल एक मतलब कोई जो भी वो थी वॉइस थी, वो क्यों रिएक्शन चैनल वालों को दी थी, कि उसका क्या मकसद होगा सोनिया का। पैसे कमाना, डॉलर कमाना, अपने शौहर की इज़्ज़त ख़राब करके पैसे कमाना। और यतीम ने जिस तरह की बातें सोनिया के हवाले से की थी, उसका क्या मतलब बनता है, क्या मकसद बनता है सोशल मीडिया पे आके अपनी वाइफ के बारे में इस तरह की बातें करना। ये लोग पैसों के लिए इतने नाजुक जो रिश्ते होते हैं, मतलब इज़्ज़त अपनी आके खुद ख़राब करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर्स के लिए। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ कि यतीम के दादा जान और सोनिया के नाना जान सख्त बीमार थे, और आप लोगों को ये भी अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि वो उम्र के किस हिस्से में हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, लेकिन वो उम्र के किस हिस्से में है, जिसे हम लोग कहते हैं उम्र का आखिरी हिस्सा। उम्र के आखिरी हिस्से में वो हैं और बीमार हैं, अलील हैं। उसके बावजूद पोता क्या कर रहा है, व्लॉगिंग। बेटी क्या कर रही है, यानी कि सोनिया की माँ क्या कर रही है, व्लॉगिंग। नवासियाँ क्या कर रही हैं, व्लॉगिंग। और नवासियों में से सबसे जो चहीती नवासी है वो क्या कर रही है, व्लॉगिंग के साथ साथ टिकटॉक पे डांसिंग, जो कि आप लोग क्लिप्स रोज़ाना मेरे चैनल पे देखते भी रहते हैं, वीडियोस को लाइक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं जो शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ एडिटिंग करके, वो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप सब लोगों का उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी मैं अदा करना चाहती हूँ। लेकिन बताना अभी मैं यहाँ पे बात में क्या कर रही थी कि नाना जान बीमार हैं और पोती सॉरी नवासी जो है वो टिकटॉक पे डांस कर रही है। पोता जो है वो खिदमत कर रहा है, व्लॉगिंग कर रहा है, ताकि लोग देखें, लोग हमदर्दियाँ करें, फिर व्यूज़ आएँ और फिर जो है मेरे डॉलर बन जाएं। और उन बुज़ुर्ग साहिब की दोनों बेटियां जो हैं वो यूट्यूब पे हैं। उन दोनों बेटियों में से कोई भी पूछने के लिए नहीं गया, अपने फादर को पूछने के लिए कोई भी नहीं गया। वजह क्या है व्यूवर्स, मसला क्या है कि बेटियां पूछने के लिए नहीं आ रही? क्योंकि व्यूवर्स बेटियां यूट्यूब पे हैं। बेटियों ने एक ड्रामा बनाया हुआ है, मतलब पूरी बरादरी ने एक ड्रामा बनाया हुआ है, एक थीम बनाई हुई है। वो थीम ख़राब हो जाएगी, व्यूज़ जो हैं वो डाउन हो जाएंगे कि ये ड्रामा कर रहे हैं। समझा करें आप लोग, इनकी फ़िल्म ख़राब हो जाएगी। उम्र के आखिरी हिस्से में इन्होंने माँ बाप को जुदा करके रखा हुआ है। बाप को एक बेटे ने रखा हुआ है, माँ को एक बेटी ने रखा हुआ है। इन लोगों को ये सोच नहीं आती कि ये टाइम इन बुज़ुर्गों के साथ रहने का है, क्योंकि आप लोगों के पास तो सारा दिन होता है मोबाइल और आप लोग करते हैं व्लॉगिंग। लेकिन आपके जो दादा जान हैं और आपकी जो दादी जान हैं, उनको एक दूसरे की ज़रूरत है। ये जो आप लोग कर रहे हैं अपनी ज़ाती अना की खातिर, या पता नहीं एक थीम बनाने की, पता नहीं किस वजह से, जो भी बहरहाल आप लोग फ़िल्म बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग बुज़ुर्गों के साथ जुल्म कर रहे हैं। लेकिन व्यूवर्स ये जो सारी बातें हैं ना, ये इन जले वालों को समझ में नहीं आती। ये सिर्फ हम आम इंसानों को समझ में आती हैं ये सारी बातें। ये ख़ास लोग हैं, ये सारा दिन ऐसे समझें कि शूटिंग में ही होते हैं, मतलब हर टाइम ये इनका जो है वो पैसे कमाने का टाइम होता है। किसी मोहतरमा की अगर सुबह वीडियो ना आया करे तो आप लोग समझ जाया करें कि आज वो अपना टाइम जो है वो टिकटॉक को दे रही होंगी, टिकटॉक को दे रही हैं वो आज अपना टाइम, इसलिए वीडियो नहीं आई, समझा करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।